ये आज़ादी झूठी है और भारत की जनता भूखी है। हम इस आज़ादी को कैसे मानते हैं? ये बीजेपी के जैसा गठबंधन जी, है। ये बीजेपी, ये ठगबंधन हम कहेंगे। कल्याण मंत्री कोमा में चले गए हैं, उनको बोलना चाहिए ना इस बात पर। कोमा में तो नहीं है, होश हवास में है कि नहीं? अगर होश हवास है तो इस मुद्दे को उठाए, अगर नहीं उठाते हैं तो हम लोग फिर 2 अप्रैल की तरह, जिस तरह भारत बंद किए थे ना, वैसे बिहार सरकार को चक्का जाम कर दे। मेरा नाम पप्पू चमार साहब उर्फ राजकुमार गौतम, मैं सिवान से हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। पप्पू चमार साहेब। जी साहब, मेरा नाम पप्पू चमार साहेब जी। क्या कहेंगे, पता है कुछ? इसी महीने में SC ST जो बचपन सबका जो हॉस्टल में रहता है लोग जी, जो स्कॉलरशिप मिलता था प्रति माह, उसके लिए बिहार सरकार हाई कोर्ट में एक आवेदन दी है कि पैसा नहीं है हम लोगों के पास। क्या कहिएगा? जी देखिए, ये तो सबसे पहले बात है कि हम सोचेंगे कि दूसरा महागठबंधन जो है ना, महागठबंधन ये बीजेपी है। ये केवल दिखावा करती है कि बीजेपी वो है, नहीं तो सेकेंड बीजेपी महागठबंधन हम कहेंगे। इसलिए जब देश आज़ाद हो जाने के बाद से ये बाबा साहब बनाए हुए संविधान से जब छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये सरकार को ऐसे अपडेट क्यों नहीं चाहती? ये हमें बझुआ मजदूर बनाना चाहती है ना, फिर मनुस्मृति लागू कराना चाहती है, ताकि हमारे समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग बझुआ मजदूर बनकर रहे, वो शिक्षित न रहे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, BPSC ना निकाले, दरोगा सिपाही न बने। यही इनकी मानसिकता है। ये महागठबंधन का दूसरा नाम बीजेपी हम मानेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूछूंगा बिहार सरकार का जो, और एक राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं जब सदन हमारा हो जाता है ना तो लोगों को सड़क पे आना होता है, तो हम लोग सड़क पर आने के लिए सरकार को आप लोग ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, कथनी में विश्वास नहीं करते हैं। कल्याण मंत्री कोमा में चले गए हैं, उनको बोलना चाहिए ना इस बात पर। कोमा में तो नहीं है, होश हवास में है कि नहीं? अगर होश हवास है तो इस मुद्दे को उठाए, अगर नहीं उठाते हैं तो हम लोग फिर 2 अप्रैल की तरह, जिस तरह भारत बंद किए थे ना, वैसे बिहार सरकार को चक्का जाम कर दे। बीजेपी के जैसा गठबंधन जी, है। ये बीजेपी, ये ठगबंधन हम कहेंगे। जब ठगबंधन नहीं रहती तो फिर ऐसे क्यों करती? ये दिखावा है जैसे बिहार सरकार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। मैं लोन की बात करते हैं, लोन तो एक दिखावा है ना। देखिए सरकार के लिए लोन नहीं मिल रहा है। ये अभी बता देंगे क्योंकि एक्शन लिया जाता है। देखिए, राजा को गर्म होना चाहिए, प्रजा को नरम होना चाहिए, औरत को शर्म होना चाहिए, तब उस तरह राज चलता है। राज जी सर से नहीं चलता है, राज जो चलता है चाबुक से चलता है। आप बता देंगे, लिस्ट बताए कि कितने बैंक कर्मी को आपने सस्पेंड किया, उन पर कार्रवाई किया, आपने कार्रवाई किया? नहीं करवाए। केवल पेपरबाजी होता है, देखावटी होता है, दर दर भटकते रहिएगा और पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रविदास जयंती मनाते हैं वो समता मूलक की बात है। कौन सी समता मूलक की बात करती है? मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, कहते हैं कि हम ही है चाहने वाला। ये मूर्ति पर विचारा और हमारे मूर्ति पर माला देते हैं और विचारों पर ताला देने का काम करते हैं, तो ये कैसे चलेगा? हमारे नीतीश कुमार जी हैं, अभी कुछ दिन पहले रविदास जयंती मनाया गया राजद के ऑफिस में। मैं पूछना चाहता हूँ RJ के लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जब दूसरा ये JNU जामिया जैसे क्यों नहीं सुविधा देते हैं लोग? JNU जामिया जैसे सुविधा दे। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हक को छीन को इन्होंने रोड बनाने का काम किया। मेरे ही पैसा को क्यों नहीं JNU जामिया जैसे सुविधा दी जाती है? वहाँ हॉस्टल के, लाइब्रेरी के, खाने का व्यवस्था। आप कह रहे हैं कि यहाँ रसोईया दीदी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं सारे हॉस्टल में रसोईया दीदी का अथी कर दिया जाए, वहाँ खोल दिया जाए, जहाँ बच्चे कम पैसे में खाएंगे उसकी सरकार भरपैया करेगी और लड़का पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IAS BPS बने तैयारी करेगा, क्या बोलते हैं IAS बनेगा, क्या BPSC तैयारी करेगा। अभी मैं हाल के बताता हूँ, 3 नंबर हॉस्टल 66वां रैंक में हॉस्टल में पढ़ा, तब न वो BPSC क्वालिफाई किया है। 3 दरोगा यहाँ हुए, अभी 4 क्या बोलते हैं सिपाही निकाला है, तो कहीं ना कहीं हॉस्टल में रह रहा है तब न निकाल रहा है। और बात नहीं, एक गरीब बेटा के लिए, जो गरीब है वो जानता है, जो भूखा होगा उससे पूछिएगा कि एक रोटी का कीमत क्या होता है। एक रोटी का कीमत उस भूखे से पूछिएगा। ये आज़ादी झूठी है और भारत की जनता
जनता भूखी है। हम इस आज़ादी को कैसे मानते हैं? उस भूखे से पूछिएगा कि एक रोटी की कीमत क्या है, उस प्यासे से पूछिएगा कि पानी की कीमत क्या है, जो नंगे पाँव चलता है उससे पूछिएगा कि पैर में चप्पल नहीं रहने से कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उससे पूछना पड़ेगा ना। ये शायद वो जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामंतवादी और पूंजीपति, वो लोग नहीं जानते हैं। कब से ये चल रही छात्रवृत्ति? ये छात्रवृत्ति जब से संविधान लागू है तब से चल रहा है, आजादी के बाद से चल रहा है। लेकिन देखिए ये सरकार की मंशा, इनके नियत और नीति में खोट है। ये फिर से वो कहते हैं बीजेपी, अरे बीजेपी के दूसरा टीम तो हम गठबंधन को मानेंगे कि में आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अथी को छात्रवृत्ति को रोक दिए। और दूसरा बात कि आपने जब मेरा पैसा कोरोना में था तो आपने क्यों नहीं बड़े बड़े हॉस्टल खोल दिए या हॉस्टल में अच्छे व्यवस्था कर दिए, JNU जामिया जैसे, लेकिन आपने क्या किया, उस पैसे का रोड बनवा दिया। अर्थात कहीं ना कहीं हमसे आपका दोस्त थी, आप मुझे नहीं चढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई के टाइम में ही बंद नहीं हुआ, बीजेपी के टाइम में बंद नहीं है, तो हम तो समझेंगे कि बीजेपी ठीक है, आप ठीक नहीं। वो जब 60% दे रहे तो आपको 40% देने में क्या दिक्कत है? मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ, नौजवान साथियों से, हमें लड़ाई शासन से है, प्रशासन से नहीं है। आज कोई भी प्रशासन मेरे ही समाज के लोग होंगे तो हमें वो कोई भी मेरा IAS अफसर होगा, सचिव या प्रधान सचिव, तो वो सरकार के गाइडलाइन में करता है ना, वो क्या कर सकता है बेचारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि हमें लड़ाई प्रशासन से नहीं है, शासन से लड़ना है, सत्ता से लड़ना है। ठीक है, हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं तो सरकार गिरा भी देना चाहते हैं। माने कांसीराम साहब कहते नहीं सरकार बनाते हो तो कम से कम सरकार गिरा दो, नहीं सरकार गिरा देते हो तो कम से हिला दो, तब बुझाएगा तुम्हारी ताकत क्या होती है। तो ये उनको दिखाना आ रहा है चुनाव ना 2024 में, तो पता चल जाएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति को छात्रवृत्ति रोकने के बाद क्या फैसला होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा। फैसला उसी दिन होगा जिस दिन इस बात के जानेंगे, हर हाल में कहना मानेंगे और सही ढंग से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पहचानेंगे। एक बेनिफिट अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति से, नहीं तो वही हसरा करेंगे। एफिडेविट दिया गया तब तक आप लोग जी क्यों नहीं, आपने एफिडेविट दे दिया, अर्थात अपने कलम को वहीं खत्म कर दिया। जिस तरह कलम तोड़ दिया जाता है उसी तरह आपने कलम तोड़ने का काम, आपने एफिडेविट दिया तो फिर कहाँ से दिया जाएगा? नहीं तो आपको एफिडेविट लेना होगा, वापस करना होगा, नहीं तो फिर 2 अप्रैल की तरह हम लोग दोहराने का काम करेंगे बिहार में, और ये महागठबंधन को हम ठगबंधन कहने का काम करेंगे। क्या कीजिएगा अगर नहीं वापस नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे आएंगे ना। रामर लोहिया साहब कहते कि जो अगर सदन आवारा हो जाता है तो लोगों को सड़कें पर आना आता, तो हम सड़क पर आने का काम करेंगे। और कुछ कहना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं करना। हम कहेंगे कि जितना जल्द अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग जगह जगह हर जगह बिहार में चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पप्पू चमार साहब, उप राजकुमार गौतम, मैं सोशल वर्कर हूँ।